आजकल हमारा देश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना का दूसरा लहर इतना भयानक रूप लेता जा रहा है, उसके आगे हमारे डॉक्टर, हमारा हेल्थ सिस्टम और हमारी सरकारें सब बेबस नजर आ रहे हैं। हर तरफ दुख, दर्द, गम और खौफ का माहौल है। हर कोई अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए फिक्रमंद है। परंतु इसी बीच कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही है जिसे सुनकर दिल इंसानियत और देश प्रेम की भावना से भर जाता है। आज हम आपको उन्हीं कहानियों में से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। एक कहानी है गरीबों के उस मसीहा की जिसने संकल्प लिया था कि वह किसी भी गरीब को भूखा नहीं मरने देगा, फिर चाहे उसके लिए अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। एक कहानी है रोटी बैंक के फाउंडर किशोर कांत तिवारी की, जो गरीबों का पेट भरते भरते खुद कोरोना के शिकार हो गए। लेकिन जाते जाते तिवारी जी इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश कर गए हैं जो हमारे देश के करोड़ों युवाओं को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी उन्हीं की जुबान। बताना चाहूँगा, बेसिकली बिहार सासाराम से हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और मैं पहले हैदराबाद में जॉब करता था और मैं वहाँ पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर में वर्क करता था, लेकिन मैं फिर मुझे वहाँ मन नहीं लगा तो फिर मैं अपने गाँव वापस चला आया। तो और क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम लग रही थी, तो फिर मैंने जब यहाँ बनारस में आया और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम है। तो ट्यूमर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए ही बनारस आया। अपने गांव से अप डाउन करता था। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप यहीं पे ही स्टे करो, क्योंकि प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो फिर मैं यहाँ पर बनारस ही आ गया रहने के लिए। तो एक कमरा लिया और यहाँ पर रहने लगा। तो अब कोई काम तो था नहीं लाइफ में कि क्या किया जाए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो क्यों ना मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं पढ़ने में, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो एक मेरा फ्रेंड रहता था यहाँ पे जो ट्यूशन पढ़ाता था, तो वो कहीं जा रहा था, वो बाहर जा रहा था। उसने बोला किशोर यार मेरा एक ट्यूशन है, तुम पढ़ा देगा क्या? तो मैंने बोला यार बिल्कुल पढ़ा दूंगा, और मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ कि मुझे कहीं कोचिंग मिल जाए। तो एक बच्चे को मैंने ट्यूशन पढ़ाना, वहाँ से मुझे ट्यूशन मिला, मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया। तो धीरे धीरे ट्यूशन्स की संख्याएँ जो है बढ़ने लगी और बेनिफिट्स भी होने लगे। तो फिर मैंने सेल्फ ही अपने पास के ही पैसों से एक छोटा सा कमरा लेकर मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने ये चीज़ सोचा कि यार मैं जब 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ या 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो उसमें सारी तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने अपने बोर्ड पे लिखाया कि पैसे की हम करें न बस, शिक्षा का हम करें प्रसार। तो और जो भी रिक्शा और ठेले पे जब बच्चों को देखा करता था कि अपने पिताजी के साथ सब्जियां बेचवाने में हेल्प कर रहे हैं या अपनी माँ के साथ घरों में बर्तन झाड़ू पोछा कराने में हेल्प कर रही हैं, तो उनको जाके मैंने मोटिवेट किया कि देखिए मैं आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ तक आपके बच्चे का एडमिशन होगा स्कूलों में कराने के लिए तो मैं भी वो करा दूंगा, और जो भी फीस होगा मैं भरने के लिए तैयार। तो लोग मोटिवेट हुए। किशोर कांत तिवारी बनारस में आए तो थे अपना इलाज कराने, परंतु एक दिन उन्होंने एक ऐसा दर्दनाक दृश्य देखा जो उनके दिल में छुपी हुई इंसानियत के जज्बे को जागृत कर गया। एक दिन वे बनारस के अस्सी घाट पर घूमने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कचड़े के ढेर से खा रहे थे। तो वहीं से मेरे को दिमाग में आया कि यार ऐसे लोग कचड़े के ढेर से खाते हैं, बड़ा बुरा लगा। और मैंने शादी पार्टियों में देखा कि लोग खाना बचता है तो सड़कों पर फेंक देते हैं। तो मैं अपने घर अपनी माँ से पहले कहा कि माँ एक काम करो, मुझे कुछ लोग के लिए खाना चाहिए। तो माँ ने बोला कि देखो रोटी वोटी तो बना नहीं सकती, चावल सब्जी दाल बोलोगे बनाकर मैं दे दिया करूँगी। तो मम्मी ने मुझे चावल और सब्जी बनाकर देना शुरू किया। तो पहले मैं 10 लोगों को खिलाना शुरू किया। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार कब तक मैं ऐसे खिलाता रहूँगा। 10 लोग को लेकर जाता था तो 20 लोग मिल जाते थे, 20 लोग को लेकर जाओ तो 25 लोग मिल जाते थे। तो फिर मैंने अपने फेसबुक आईडी को किशोर कांत तिवारी नाम से जो मेरा फेसबुक आईडी था, तो उसको मैंने अचानक से रोटी बैंक वाराणसी नाम कर दिया, चेंज कर। किशोर कांत तिवारी ने समाज और देश सेवा का ये जो काम शुरू किया था, यह महज एक संयोग नहीं था। वे बचपन से ही समाज सेवा और इंसानियत के लिए सोचा करते थे। आइए सुनते हैं उनके महान विचार। सब लोग पैसा कमाते सिर्फ अपने लिए, लेकिन हमें एक समाज में एक बदलाव लाना है। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग समाज में देख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि सिर्फ एक पैसा कमाकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। क्योंकि आज हमारे देश में बलात्कार, बेरोजगारी, तमाम तरह की ऐसी जो चीज़ें हैं कि अगर हम अपनी सोच को और अपने ख्यालात से अपने देश को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम एक कठपुतली बन के रह जाएंगे, और शायद एक जिंदा इंसान ना होकर एक मुर्दा इंसान कहलाने लगेंगे। कि हम जिंदा होते हुए भी किसी चीज़ों को हम ये नहीं नकार सकते कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो सिर्फ कठपुतली बनकर रहना ज़िंदगी नहीं है। उसके लिए हमें एक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करना चाहिए देश के लिए। दोस्तों, जहां आजकल हर कोई केवल अपने और अपने परिवार का पेट भरने में लगा हुआ है, जहां हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, वहाँ किशोर कांत जी हमेशा गरीबों के लिए सोचा करते थे। वे हमेशा देश और समाज में सकारात्मक बदलाव की बात सोचते थे।
देखा, एक मूंगफली बेचने वाला आपके पास आएगा, भैया मूंगफली ले लो। एक छोटा बच्चा पेन बेच रहा है, आपको कहे भैया पेन ले लो, तो आप उसे नहीं, डांट कर भगा देते हो। सब्जी बेचने वाला आता है तो कहते हो 40 रुपये सब्जी बहुत महंगा दे रहे हो, लूट रहे हो। और वही आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो और बड़े बड़े अडानी और बिरला ग्रुप को पैसे देकर और बड़े बड़े मॉल के पैकेजिंग के पैसे देकर आप आ जाते हो, और उसमें आप कभी भी ये नहीं कहते हो कि मुझे डिस्काउंट चाहिए। 10 रुपये का पॉपकॉर्न आप एक बच्चा बेचता नहीं खरीदते हो, लेकिन सिनेमा देखने जाते हो तो 80 रुपये का 150 रुपये का पॉपकॉर्न खरीद लेते हो। तो इस तरह की चीज़ें, अगर इस सोच को अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो फिर हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। किशोर कांत जी अपने दिल में इंसानियत की मशाल जलाए पूरे समाज को रोशन कर रहे थे। उनकी सोच और उनके महान कार्यों ने धीरे धीरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण धीरे धीरे और भी लोग उनके साथ जुड़ने लगे। 2017 से शुरू हुए उनके रोटी बैंक के अभियान को कोरोना का खौफ भी ना रोक सका। वे और उनके साथी इस महामारी के बीच भी अपने जान की बाजी लगाकर लोगों का भूख मिटाते रहे, लेकिन आखिरकार वे एक दिन कोरोना के चपेट में आ ही गए। मैं किशोर तिवारी, और मैं लाइव आया हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चल रहा है और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखे। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। कल आप लोगों ने देखा बनारस में 5000 से प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और हम मानो सुधरने को तैयार नहीं हैं। हम आम आदमी अपनी ज़िंदगी को गंवाने के लिए तत्पर हैं। मास्क का प्रयोग न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करना, तो आप अपने मौत को दावत न दें। पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस कोरोना की आगोश में समा सकता है। दोस्तों, आज किशोर कांत तिवारी भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वे हमारे देश के युवाओं के लिए एक ऐसा संदेश छोड़कर गए हैं जिन्हें हम सबको जरूर सुनना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां हो, इंसान को हारना नहीं चाहिए। भगवान ने आपको, हर इंसान को ऐसा सक्षम बनाया है और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है कि वो अगर अपने टैलेंट को, अपने गुण को पहचाने तो कुछ ना कुछ कर सकता है, अपने लाइफ में सक्सेस कर सकता है। तो पहले अपने आप को देखिए कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो तो क्रिकेट खेलो यार, कौन मना किया। अगर आप एक अच्छे समाज सेवी बन सकते हो, समाज सेवी बनो। कौन आदमी कहता है कि समाज सेवी बनना धिक्कार है, समाज सेवा करके आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ किया जा सकता है। समाज में बहुत सारे की चीज़ें की काम है जिसको हम परिवर्तन कर कर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम क्या चाहते थे अपने देश के लिए और कैसा देश बनाना चाहते थे, कैसा समाज बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी किशोर कांत जी की जिंदगी से कोई ना कोई सीख जरूर लेंगे और अपने देश और समाज में इंसानियत की एक मिसाल कायम करेंगे।